नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम 20 जून को लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो ऊधम सिंह। बाकी के तीन थे शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और भगत सिंह। अगला, रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 4, यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन 1, परमादेश। अगला, नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? तो 1950 से 1954। अगला है, वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन 1, भारत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 1, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अगला है, कोशिका में राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो द्रुत अपकेंद्रण। अगला है, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो निंगथो चिंगथांग खोम्बा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो एन शैलजा। अगला है, भारतीय संविधान का भाग ये वाला जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विविध। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। आईआईपी का आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन 2, 2011 से 2012। अगला है क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या बनेंगे। आगे कहता है, क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन 4, कृषि। अगला है क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन, काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे कर एकत्र करते थे? तो ऋग्वेदिक। अगला है, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? ऊपरी मेंटल। अगला है, वर्ष 2021 से 22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? तो यूएसए। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन 3, सातवाहन। अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का
अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन एक, आयात बढ़ा। आयात बढ़ा। नेक्स्ट है, अलरमेल बल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? ऑप्शन एक, भरतनाट्यम। अगला देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम, यहाँ क्या भरेंगे, निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4, 20। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन 3, दादरा और नगर हवेली। अगला है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। अगला, निम्नलिखित भारतीय मौसमों की उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। पहला है फसल खरीफ की फसल, तो ये हो जाएगा चावल। फिर रबी, इसका हो जाएगा गेहूँ। फिर है जायद, ये हो जाएगा चारा। अगला, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन 2, औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडो इस्लामिक निर्माण में, यहाँ क्या भरेंगे, और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था कंक्रीट। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन 4, एनी बेसेंट। अगला, निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला? तो पंडित रविशंकर। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। अगला है, विजयालय जो उरैयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और यहाँ क्या भरेंगे, शहर का निर्माण किया। तो तंजावुर शहर का निर्माण किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन 3, नर्मदा नदी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो शहरी पुरुष। अगला है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन 1, दादा भाई नौरोजी। अगला है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबूराम शंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो पखावज। अगला है, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो पुर्तगाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? तो नीरद सी चौधरी। अगला है, संविधान निर्माताओं द्वारा यहाँ क्या भरेंगे, को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो 26 जनवरी 1930। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? ब्याज दर में बदलाव। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? तो 5। अगला है, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी काशी के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह। अगला है, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948।
अगला है, राजस्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? एंजियोस्पर्म। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का सबसे गहरा, वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र कहलाता है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जश्न ए मेहरागन। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।